हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फैमिली कुकुरबिटेसी का। ये हमारा जो है थर्ड फैमिली है जो हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम मालवेसी और ब्रैसिकेसी फैमिली को पढ़ा चुके हैं। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन: किंगडम है प्लांटी, डिवीज़न फेनेरोगेम्स, सब डिवीज़न क्या होगी एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडन्स, सब क्लास पॉलीपेटली, ऑर्डर कैलाइसिफ्लोरी। यहाँ पे देखो, इससे पहले जो हमने दो बताए थे, जो दो प्लांट फैमिली हमने कंप्लीट करी, सब क्लास तक सेम ही रहा है। इसके बाद यहाँ पे कहाँ चेंज आया है? ये आया है चेंज इसकी सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ चेंज हो गई है। सीरीज़ हो गई इसकी कैलाइसिफ्लोरी। और ऑर्डर है पैसिफ्लोरेल्स, फैमिली कुकुरबिटेसी, जीनस है ल्यूफा और स्पीसीज है साइलेंड्रिका। क्योंकि हम यहाँ पे लीफा साइलेंड्रिका, ये लीफा साइलेंड्रिका लौकी का बोटेनिकल नेम है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जीनस और स्पीसीज दोनों चेंज हो जाए। ठीक, आगे देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इस फैमिली की लगभग 110 जो है जीनस और 640 स्पीसीज ज्ञात हैं। और फाउंड इन दिस ग्रुप ऑल स्पीसीज आर नॉर्मली हर्बेशियस। तो ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं वो हर्बेशियस होती हैं, यानी कि बड़े एनुअल प्लांट्स नहीं होते, जो है छोटे शाकीय पौधे होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले लेते हैं इसके हैबिट को। हैबिट कैसी है इसकी? एनुअल, वार्षिक पौधा है, हर्बेशियस है और क्लाइंबर बोलते हैं आरोही को। आरोही जब पौधा जो है ऊपर की ओर चढ़ते हैं, आपने देखे होंगे जो बेल वगैरह होते हैं, तो वो जो है उनमें टेंट्रिकल्स या टेंड्राइल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वो ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं। दूसरी जो कैरेक्टर है वो है रूट कैसी होती है इसमें? टैप और ब्रांच, यानी कि मूसला शाखित जड़ होती है, जो पहले मूसला होती है फिर बाद में शाखित जो है शाखित हो जाती है। नेक्स्ट है स्टेम इसका हर्बेशियस है और कैसा है? क्लाइंबर, यानी कि आरोही, ऊपर की ओर गति करने वाला। इस तरह के टेंड्रिल्स होते हैं जिसकी सहायता से ये इस तरह से गति करते चले जाते हैं। और कैसा होता है? हॉलो मीन्स खोखला होता है। तना जो है अंदर से भीतरी भाग खोखला होता है और टेंड्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी लीफ पर। लीफ की स्ट्रक्चर क्या है? लीफ जो है एक्सटिपुलेट, यानी कि अनुनपर्णी है, इसमें स्टिपल्स नहीं पाए जाते। और है पेट्यूलेट, यानी कि जो स्टॉक है वो प्रेजेंट है। सिंपल है और अल्टरनेट एकांतर क्रम में लगी रहती है। और पामेट जो है इसकी जो पत्तियों का आकार है वो कुछ पाम की पत्तियों के समान होता है। आपने देखे होंगे लौकी, कद्दू, तोरई आदि की जो पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह से पाम के पत्ते के समान। इसके बाद देख लेते हैं इसकी फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले है इनफ्लोरोसेंस। इसका इनफ्लोरोसेंस भी कैसा है? सॉलिटरी एक्सिलरी, यानी कि एकल कक्षस्थ, एक कक्षा में एक ही फूल प्रेजेंट रहता है। और इसमें जो इसके जो फैमिली मेंबर हैं उनमें दोनों प्रकार का पुष्पक्रम हो सकता है, या तो ससीमाक्ष या असीमाक्ष, या तो साइमोज या रेसिन। और फ्लावर किस तरह का है? इब्रैक्टिएट है, यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट। जब यूनिसेक्सुअल होगा तो फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि फ्लावर कंप्लीट तब होता है जब उसमें फ्लावर के चारों प्रमुख भाग कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों मौजूद हों तो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट। लेकिन अगर कोई भी एक भाग एब्सेंट हो तो फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाता है। तो यहाँ पे ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए ये हो गया अपूर्ण।
और ओवरी की स्ट्रक्चर यानी कि ओवरी की स्थिति एपिगाइनस है। एपिगाइनस मीन्स कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर है, ओवरी जो है इन्फीरियर यानी कि अदर फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हैं और ओवरी नीचे है। यहाँ इसकी शुरुआत करते समय ही मैंने सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये देखिए इस तरह से। अगर इसमें हम देखें तो ये देखिए ओवरी तो इसकी यहाँ है, इस जगह पे ओवरी नीचे, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हैं। तो ये कैसी हो गई ओवरी की पोजीशन? इन्फीरियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और पुष्प की संरचना कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक है यानी कि त्रिज्या सममित, और फूल पीले अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। अब देख लेते हैं इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो सबसे पहले लेते हैं मेल फ्लावर को। मेल फ्लावर यानी कि नर पुष्प। तो इसमें इसके कैलेक्स की संख्या 5, और कैसे हैं ये? हेरी हैं, यानी कि 5 कैलेक्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ बहुत ही सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और इनका जो एस्टिवेशन है वो कैसा होता है? वो क्विनकुंशियल टाइप का यानी कि पंचक टाइप का रहता है। कोरोला किस तरह से है? कोरोला 5 है, पेटल्स की संख्या 5, और पांचों की पांचों कैसे हैं? आपस में फ्यूज्ड। और इसकी शेप जो है बेल शेप रहती है, यानी कि पत्तियों का जो आकार है वो घंटे नुमा कुछ इस तरह से रहता है। ऐसा भी नहीं है, कुछ और ही है, इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से है, घंटे नुमा। और पांचों की पांचों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर में, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन रहता है। इसके बाद आते हैं एंड्रोसियम पर। एंड्रोसियम कैसे है? एंड्रोसियम स्टैमेन की संख्या 5 है, जो कि 2-2 के सेट में 2 और 1 फ्री रहता है, यानी कि 2-2 के जोड़े में इधर 2 इधर 2 और 1 फ्री रहता है। तो इस तरह से 5 पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं। और पुंकेसर का जो आकार है वो एस शेप इस तरह से होता है। इस तरह के पुंकेसर जो है इसमें लगते हैं एस शेप के। और क्योंकि मेल फ्लावर है तो गाइनोसियम कैसी हो जाएगी? एब्सेंट। गाइनोसियम जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, पर लिखेंगे हम ज़रूर, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो हम लिखें नहीं। इसके बाद आ जाते हैं जो है फीमेल फ्लावर पर। अब फीमेल फ्लावर ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि मेल फ्लावर है, सिर्फ अंतर किसका है? गाइनोसियम का। गाइनोसियम का अंतर है। कैलेक्स वही सेम 5, कैलेक्स 5 है, जैसे कि मेल फ्लावर में थे सेम वैसे ही हैं। अब वो जो है जो हमने मेल फ्लावर के लिए डिस्क्राइब किया है वो भी यहाँ लिख सकते हैं। कोरोला भी 5 है, घंटे की शेप के हैं, येलो कलर के हैं, और इसी तरह से एंड्रोसियम यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि फीमेल फ्लावर है, और गाइनोसियम प्रेजेंट हो जाएगी। और गाइनोसियम की जो है क्या क्वालिटीज़ हैं? एक तो ये कि ये ट्राइकार्पियर, ये 3 अंडप वाली, यानी कि इस तरह से 3 अंडप इसमें पाए जाते हैं। और कैसे हैं ये? सिनकार्पस, यानी कि तीनों अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको युक्तांडपी बोलेंगे। और ओवरी है इन्फीरियर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और कोष्टक कितने हैं? 1। ओवरी के अंदर कितने कोष्टक बने हैं? 1 ही बना है। और एस्टिवेशन है पेराइटल टाइप का। स्टाइल बहुत ही छोटी होती है, और स्टिग्मा 3 स्टिग्मा जो है इसमें दिखाई देती है। जैसे हमने गुड़हल में देखी थी वहाँ 5 भागों में स्टिग्मा दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में। और फ्रूट्स जो है इसका कौन सा कहलाता है? पेपो जो है। इस कुल से संबंधित जितने भी फल हैं सभी पेपर प्रकार के होते हैं। इनको पहचानना बहुत ही आसान है कि इनका सेंटर भाग जो है फल का, जब हम फल को काटते हैं तो बीच का भाग जो है बीजों से भरा हुआ रहता है। इसके उदाहरण के तौर पे आप जो है इसमें लौकी और खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कद्दू, ये सभी जो है इसमें आते हैं। इसके बाद आते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला पर। तो फ्लोरल फार्मूला, क्योंकि 2 पुष्प हैं तो दोनों का अलग अलग रहेगा, तो ये हैं इसके फ्लोरल फार्मूला मेल और फीमेल का
अलग अलग। सबसे पहले है मेल का, तो मेल का देख लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और ये मेल का साइन है। कैलेक्स 5 है और पांचों के पांचों कैसे हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, तो कोष्टक में हमने इनको बंद कर दिया है। कैलेक्स जो है, सॉरी, कैलेक्स 5 है, कोरोला भी 5 है, लेकिन कोरोला की स्थिति ये है कि कुछ कुलों में तो ये जो है आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो कुछ में फ्री भी रहते हैं, तो इसलिए कोष्टक में भी हम इसको बंद कर सकते हैं और फ्री भी छोड़ सकते हैं। एंड्रोसियम भी 5 होते हैं और इनका अरेंजमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + 2 + 1, और क्योंकि मेल फ्लावर है, गायनोशियम प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस तरह से गायनोशियम के लिए बना करके नीचे 0 लिख देते हैं। और फिर है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर का क्या है, ये भी सेम वही कैरेक्टर है, सिर्फ क्योंकि बाइसेक्सुअल है तो मेल फीमेल का स्ट्रक्चर बदलेगा। ये है एक्टिनोमॉर्फिक और फीमेल का साइन, बाइस जो है यूनिसेक्सुअल, और कैलेक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम 0, और गायनोशियम कैसी है, ट्राइकार्पलरी, और ट्राइकार्पलरी तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, और सिनकार्पस है तो कोष्टक में बंद कर देंगे, और ओवरी कैसी है, इन्फीरियर, इसीलिए ओवरी नीचे और ये ऊपर का ये साइन हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद जो है इसके डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं फैमिली के, प्लांट फैमिली के, ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये जो है ल्यूफा सिलेंड्रिका पौधे के भाग और उसके कुछ चित्र हैं। तो ये किस तरह से हैं, ये देखिए, ये तो इसकी फ्लोरल ट्विंग दिख रही है, इस तरह से है। बेल नुमा कुछ होते हैं, अगर आपने कभी लौकी तोरई की बेल वगैरह देखी हो तो ये देखिए, ये फल लग रहा है और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, ये इसके टेंट्रिकल्स निकल रहे हैं। ये लीफ की स्ट्रक्चर है, नीचे बड़ी पत्तियां, ऊपर की तरफ छोटी, और ये टेंड्रिल्स जो हैं ये इसकी मदद करते हैं ऊपर चढ़ने में। हम इसमें मेल फीमेल फ्लावर को किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो फीमेल फ्लावर होगी उसमें हमें उसका अंडाशय दिखाई देगा, यानी कि हमको फल दिखाई देगा, और जो मेल फ्लावर होंगे उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, और फिर देख लेते हैं इसकी एलएस फ्लावर की, एलएस, ये जो है इसका एलएस सेक्शन है। ये देखिए, ये है इसके ऊपर दिख रहे हैं 3 स्टिग्मा, ऊपर जो है फ्लोरल पार्ट्स में ये 3 स्टिग्मा है, इसके बीच वाला हिस्सा स्टाइल कहलाता है, और नीचे जहाँ पे ये फल मौजूद है, जहाँ पे ओवरी है, ये है ओवरी। सबसे नीचे पेडिसिल है, ऊपर जो कलरफुल भाग है आप जानते हैं पत्तियों को कोरोला कहते हैं, इनको पेटल्स भी कह सकते हैं। और ये फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर था, ओवरी प्रेजेंट है, और मेल फ्लावर का देखेंगे तो क्या होगा, ओवरी नहीं होगी, केवल क्या होंगे, स्टेमन। ये क्योंकि 3 थे तो हम देख सकते हैं ये 5 स्टेमन होते हैं इसमें, और इस तरह से ये प्रेजेंट है। ओवरी ट्राइकार्पलरी प्लेस है, और जो है ये देख सकते हैं, और लोक्यूल कितने हैं इसमें, एक ही है, यूनिलोकुलर है। अब इसके बाद इन दोनों के जो है फ्लोरल डायग्राम, 2 पुष्प थे मेल फीमेल, तो दोनों के ही फ्लोरल डायग्राम प्रेजेंट है। तो बाहरी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सेम एक जैसी ही होगी दोनों की। ये देख लीजिए, यूनिसेक्सुअल हैं प्लांट दोनों, मेल और फीमेल, ये इस तरह से, और ये इनके मदर एक्सिस का साइन, ये बाहर कैलेक्स, दोनों में सेम एक जैसे 5 हैं, पांचों हैं, 3 4 5। इसके बाद कैलेक्स, ये देखिए, ये भी 5 हैं, और इधर भी सेम एक जैसा है। और इसके बाद जो मेल फ्लावर है उसमें एंडोसियम प्रेजेंट है, 5 देख सकते हैं, और जो फीमेल फ्लावर है उसमें ट्राइकार्पलरी ओवरी मौजूद है। ये हो गया इनके फ्लोरल कैरेक्टर। और अच्छी तरह से देखने के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसके एंथर दिख रहे हैं मेल फ्लावर में, ये फोल्डेड एंथर है ऊपर की तरफ, और देखने में पुष्पों की बाकी संरचना सब एक जैसी है, सिर्फ अंतर किसका है, स्टेमन का, और ये जो है इधर ओवरी का। तो ये फीमेल फ्लावर है, ओवरी जहाँ प्रेजेंट है, ये अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है, बाकी अगर देखेंगे तो सेम एक जैसे हैं।
पेटल्स दोनों के एक जैसे, और सेपल भी दोनों के एक जैसे। यहाँ सेपल इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कोई भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर जो आपके पास है उस पर कमेंट करके पूछ सकती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।